महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। हमें किन किन लोगों से जिंदगी में बचकर रहना चाहिए? नंबर 1, हमेशा दुखी रहने वाला। दुखी व्यक्ति का साथ देना जरूरी है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि वह क्यों दुखी है। बहुत से लोग जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। यदि उन लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे आप भी दुखी होने लगोगे और अंततः आपकी जिंदगी में भी वास्तविक दुख भी प्रकट होने लगेंगे। कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख हमेशा ही दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों से क्यों बचकर रहना चाहिए? दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह होता है। नंबर 2, नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह है, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो हो नहीं सकता, वहाँ जाकर क्या करेंगे? ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कार्य में भी कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हो सकते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मूढ़ लोगों के बारे में बताया है जो कि मूर्खों से भी बदतर होते हैं। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति का अपना कितना भी भला करे वह कभी भी पलट जाएगा। नंबर 4, मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्त इस तरह के हैं तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल जाते हैं। नंबर 5, घमंडी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते हैं फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रोब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद सब होते हैं और इसी से वे घमंड करते हैं।
दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते हैं। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात केवल इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायनों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। नंबर 6, ईर्ष्यालु। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तो उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही समय भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। नंबर 7, दुष्ट स्त्री। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती हैं। कर्कशा, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। नंबर 8, पीठ पीछे बुराई करने वाले। जो लोग मुंह पर बड़ाई और बुराई दोनों करें, जो लोग आपकी कमी ज़्यादा बताएं, वो विश्वास के पात्र होते हैं, लेकिन जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई करें और सामने तारीफ, तो उनसे तो आपको कई कदम पीछे या आगे रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ चलना बेवकूफ़ी होता है। नंबर 9, आपके बुरे कामों में साथ देने वाले। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, तो उनसे बचकर रहें। ऐसे लोग केवल आपको बर्बाद करने के इरादे से आपके साथ रहते हैं, और अगर आप कहीं फंस जाएं, तो वो लोग वहीं छोड़कर भाग सकते हैं। नंबर 10, अक्सर झूठ बोलने वाले लोग। जो लोग हर बात पर झूठ बोलते हैं और अपना फायदा हमेशा देखते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर होता है। कभी कभी ऐसा झूठ बोलना जिसे किसी का नुकसान ना हो रहा हो, वो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन हमेशा झूठ बोलने वाले पर विश्वास नहीं करना चाहिए।